हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अभी तक किसी न किसी पीजीटी या टीजीटी एग्जाम से में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डबल एंट्री सिस्टम इज ए ऑप्शन 1 रिपोर्टिंग सिस्टम, ऑप्शन 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिस्टम, ऑप्शन 3 रिकॉर्डिंग सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें हम बात करते हैं डबल एंट्री यानी दो पार्टीज़ की। एक होता है डेबिट तो दूसरा होता है क्रेडिट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 डेबिट एंड क्रेडिट डिटरमाइनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर। ऑप्शन ए इट हैज़ टू पार्टीज रिसीवर एंड गिवर। तो बी पॉइंट है टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। और सी पॉइंट है रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। विच वन इज करेक्ट। यहाँ पे आपको कौन सा बताना है, ये कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है देखिए, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी होती है आपकी रिसीवर और एक पार्टी होती है आपकी गिवर। जो भी डेबिट का अमाउंट होगा वो सेम अमाउंट आपका क्रेडिट का भी होगा, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। और थर्ड पॉइंट है रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। ये एक रूल है पर्सनल अकाउंट का। डेबिट द पर्सनल अकाउंट में क्या कहा जाता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये उसका रूल है, जबकि यहाँ पे पर्सनल का अलग है रूल है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग अलग रूल है। तो ये बाकी के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी ये दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है इन परचेज बुक रिकॉर्ड्स। परचेज बुक में हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं। ऑप्शन है क्रेडिट परचेज, ऑप्शन बी क्रेडिट सेल, ऑप्शन 3 है कैश परचेज और फोर्थ ऑप्शन है परचेज रिटर्न। तो जब हम परचेज बुक की बात करते हैं तो परचेज बुक में जिन चीज़ों की हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो होती है क्रेडिट परचेज, क्योंकि उधार में जितना भी सामान हम खरीदते हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम परचेज बुक में करते हैं। अगर वो कैश में परचेज होगा तो हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर रिकॉर्ड द डिस्काउंट एंट्री इन द। डिस्काउंट एंट्री को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। पॉइंट 1 है इसका कैश बुक, ऑप्शन 2 है सेल्स रिटर्न बुक, ऑप्शन 3 है बिल्स रिसीवेबल बुक और ऑप्शन 4 है जनरल प्रॉपर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है कैश बुक, क्योंकि डिस्काउंट एंट्री जो होती हैं वो हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। या तो डिस्काउंट रिसीव्ड होती हैं या डिस्काउंट अलाउड होते हैं, जिनको हम अगर डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव्ड हुआ है तो वो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो रिसीव्ड कॉलम होता है। और डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस का कॉलम होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ हम क्रेडिट जो अलाउ होता है वो करेंगे, और ये वाला जो कॉलम होता है उसमें डिस्काउंट रिसीव को हम रिकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज़ द ओपनिंग एंट्री नीडेड। तो यहाँ पे जो ओपनिंग एंट्री है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों नीडेड है, उसकी क्या आवश्यकता है। ऑप्शन 1 है टू फॉलो द अकाउंटिंग साइकिल, ऑप्शन 2 है टू स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन 3 है टू जस्टिफाई द अर्थमेटिकल, ऑप्शन 4 है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्यूरेसी करंट ईयर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो है ऑप्शन नंबर 2 टू स्टार्ट द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो इसके लिए हम ओपनिंग एंट्री की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जनरली व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स इज नॉट केप्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे आप सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कौन सा अकाउंट टाइप है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पॉइंट 1 है एसेट, पॉइंट 2 है इनकम, पॉइंट 3 है एक्सपेंसेस। यहाँ पे फोर्थ कोई पॉइंट नहीं है। विच वन ऑफ द करेक्ट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा है जो करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 1 एंड 2, ऑप्शन 3 है 2 एंड 3 और लास्ट ऑप्शन है 1 एंड 3। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है 1 एंड 2। 1 एंड 2 यानी एसेट्स और इनकम जो होता है उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग टोटल एसेट। ऑप्शन 2 है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग टोटल लाइबिलिटी। ऑप्शन 3 है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट माइनस ओपनिंग टोटल लाइबिलिटी। और ऑप्शन 4 है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट प्लस क्लोजिंग टोटल एसेट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग टोटल एसेट माइनस ओपनिंग टोटल लाइबिलिटीज़। ये इसका फार्मूला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है
विच वन इज़ यूज्ड ए रफ वर्किंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन है जिसको हम रफ वर्किंग यूज़ करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ऑप्शन 1 है ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन 2 है एडजस्टमेंट एंट्री, ऑप्शन 3 है क्लोजिंग एंट्री, ऑप्शन 4 है वर्कशीट। तो राइट ऑप्शन जो है इसको हम कहते हैं वर्कशीट, दैट इज़ वर्किंग नोट, जिसको हम वर्किंग नोट भी कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो वर्किंग नोट है वो है वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्क्वायर इज करेक्ट, कौन सा स्क्वायर इसमें से सही है। ऑप्शन 1 टोटल ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्री वर्कशीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन 2 है एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्कशीट, ऑप्शन 3 है वर्कशीट ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस वर्कशीट एडजस्टमेंट एंट्री यानी एडजस्टिंग एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट एंट्री वर्कशीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ओपनिंग कैपिटल इज 70,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज 90,000 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है आपकी 70,000, क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 रुपये, तो प्रॉफिट है या लॉस है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रॉफिट आपका 20,000, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, आपको बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या होता है। ऑप्शन ए कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी एड सर्टेन ऑफ फाइनेंशियल एफर्ट्स ऑन द बिजनेस, ऑप्शन सी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, और लास्ट ऑप्शन है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, क्योंकि हम बुक कीपिंग की जब भी बात करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में ये दो बातें आती हैं, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को और एसरटेन करते हैं फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑन द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जो मेड ऑफ होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन सी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और लास्ट ऑप्शन है पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर का नहीं है। ऑप्शन ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑप्शन बी परचेज ऑफ बिल्डिंग, ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ सैलरी, ऑप्शन डी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल नेचर में हम बात करते हैं वहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं होती, बाकी सब चीज़ों की बात होती है, यानी स्ट्राइक जो है उसकी बात यहाँ नहीं होगी। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, इंटरनल यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कौन होगा। ऑप्शन ए क्रिएटर, ऑप्शन बी पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऑप्शन सी मैनेजर्स, और ऑप्शन डी है रिसर्चर। तो यहाँ पे कौन है जिसको इंटरनल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या यूज़र है उसका, तो ये जो है आपका मैनेजर्स, क्योंकि मैनेजर को इंटरनल जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे ही वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो बाहरी ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। ऑप्शन ए रिसर्चर, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी टैक्स अथॉरिटीज़, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक्सटर्नल यूज़र जो होंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसमें रिसर्चर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, टैक्स अथॉरिटी भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन इसलिए होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 है और 16 है ऑन 31 दिसंबर 2010 अशोक लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन लिमिटेड फॉर ₹1,75,000 दिस इज, ये क्या है। ये अशोक लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की है 1,75,000 की, ये क्या है। ऑप्शन ए ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी एन इवेंट्स, ऑप्शन सी बोथ ए ट्रांजेक्शन एज वेल एज एन इवेंट्स, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये एक इवेंट्स भी हो सकता है, एक ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन ए इट इज़ ए क्लर्कियल वर्क, ऑप्शन बी इज अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर, ऑप्शन सी इज ए रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये एक टेक्निक है
जिसमें हम मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। ऑप्शन बी, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। ऑप्शन सी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लास्ट ऑप्शन है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एविडेंस इन लीगल मैटर, ऑप्शन नंबर बी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज, ऑप्शन ए अकाउंटिंग ए प्रोफेशन। ऑप्शन बी अकाउंटिंग ए सोशल फोर्स। ऑप्शन सी अकाउंटिंग ए सर्विस एक्टिविटी। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि अकाउंटिंग में हम प्रोफेशन की भी बात करते हैं, सोशल फोर्स की भी बात करते हैं और सर्विसेज की भी बात करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये था मेरा आज का वीडियो जो बेस्ड था डबल एंट्री सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं किसी न किसी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में। उम्मीद है आपकी ये तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर